आज ना सब बढ़िया नहीं बढ़िया है तुम्हारा, ये होने के बावजूद बढ़िया है तुम्हारा। पता बढ़िया किसका नहीं? तमिलनाडु के एक बंदे का, पता नहीं कौन से सस्ते नशे करके बैठा था, अपनी न्यूड्स खींची और पुलिस के ही व्हाट्सएप नंबर पे भेज दी। भाई साहब हवस की इतनी क्या प्यास कि पुलिस वाले के साथ होगा यार। अब जेल में लेनी देनी करते रहना, इफ यू नो व्हाट आई मीन। पाप लगा मुझे, बट नहीं सुननी नहीं मेरी। क्यों सुनोगी? क्योंकि तुम ये हो। लाइक किया तूने, फॉलो किया इन सब पे 30,000 होने वाले हैं। मैं भी वो दिन दूर नहीं जब मैं भी इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा। कर तो सही यार, तू बना दे यार। बस तू सोच रहा है रात में 2 बजे इन्फ्लुएंसर दारू पी के लाइव स्ट्रीम कर रहा है, गाने सुन रहे साथ में दोनों, मजा ही अलग है। और फिर तुम बुरा मान जाते हो अगर कोई मुझे संजय दत्त बोलता है। क्या बुराई है संजय दत्त में? 308 तक याद है। मेरी साली मेमोरी कम है, बाकी सब तो सही है। मतलब मैं तो कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ बहन, जो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। अरे एक दोस्त है मेरा, वो वेल्ले करके चैनल है उसका यूट्यूब पे, तो उसने वीडियो में कॉन्सेप्ट चालू किया कि तुम सेलिब्रिटी बताओ और मैं यूट्यूब के हिसाब से बताऊंगा जो भी है। और उसमें आया संजय दत्त, उसने मेरा नाम ले लिया क्योंकि तुम्हें पता नहीं शाम में मेरे क्या प्लान होते हैं। छुपाता नहीं हूँ मैं किसी से कुछ भी, हाँ क्लियर कट। तो अब उसने ले लिया। अब जो रेगुलरली फॉलो नहीं करते उनको नहीं पता, जो इंस्टाग्राम पे करते हैं उनको पता है। मैं बहुत कुछ करता हूँ। अब ऐसे थोड़ी हमारा पहला चैनल डिलीट हो गया तो वहां से सही बात है, तो इसमें ऑफेंड होने वाली बात नहीं। जो उसने बोला ठीक है, उसकी अभी वो मेरे को पर्सनली नहीं जानता, वो ऑनलाइन जानता। वो ऑनलाइन जो मैं हूँ वो तो मैं हूँ ना। अभी वो पर्सनली जानता तो कबीर सिंह सलमान खान कुछ भी बोल सकता था। सही बात है, तो वो वाली बात है। तो चिल, गुस्सा नहीं होते, सबके पास हक है सबको जो मन में बोलने का। कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, कोई नफरत करने वाली बात नहीं। इट्स ऑल अबाउट लव। बट ये जो देश का चैनल है ना, देश का चैनल जो है राठौर साहब, एक्सेप्टेबल नहीं है। अमेरिका का दलाल बहनचोद। जस्ट इनकेस तुम्हें नहीं मालूम मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो मैं देश का चैनल ही बोल सकता हूं, क्योंकि अगर मैं नाम लूंगा तो मेल आ जाते कंपनियों से, गांड फाड़ देंगे। लौड़ा लेकर नाचो मेरा। कुछ दिन पहले हम लोगों ने बात करी थी कैसे सोनू निगम ने रिएक्ट किया था कि जो म्यूजिक माफिया है जैसे वो काम करती है, तो ऐसे में हमें और सुसाइड के बारे में सुनने को आ सकता है म्यूजिक इंडस्ट्री से भी, जो एक वैलिड पॉइंट था जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। मैं लिंक नहीं देने वाला, ढूंढ लेना। सही बात है। सो अभी सोनू भाई ने एक और वीडियो डाली जहां पे उन्होंने इस चीज को वापस थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन किया कि कैसे उस वीडियो में मेरा कोई भी हेट वाला सीन नहीं था। मैं बस इतना बताना चाह रहा था कि अगर तुम इंडस्ट्री का पार्ट हो तो थोड़ा और काइंड रहो, लोगों के साथ और से प्यार से बात करो, वरना उनके जाने के बाद ये शो ऑफ मत करो, बेसिकली जो वो कहना चाह रहे थे। पर माफिया तो माफिया है, माफिया तो चलेगा नहीं ना, माफियागिरी करे बिना। तो उन्होंने कोई 6 सिंगर है इंडस्ट्री के जो सोनू निगम की बात को गलत साबित करने के लिए सोनू निगम के खिलाफ स्टेटमेंट देने लग गए कि नहीं सोनू गलत बोल रहे हैं। मतलब कंगना रनौत वाला हिसाब है कि जब उसका सीन हुआ था तो सारी इंडस्ट्री उसके अगेंस्ट हो गई थी। अभी सोनू भाई का सीन हुआ था, सोनू के खिलाफ सारी इंडस्ट्री हो गई। और इवन उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी दिखाया अरमान मलिक का, वही अमाल मलिक का भाई, कि कैसे 1.5 साल पहले वो भी सेम चीज़ बोल रहा था कि म्यूजिक इंडस्ट्री में यूनिटी की कमी है। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, बट यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें। और ये सब करने के बाद उन्होंने डायरेक्टली देश के चैनल के जो हेड है भूषण, उनको एड्रेस किया कि भूल गए वो दिन। मतलब बेसिकली इसके बाद ना सोनू निगम का रफ्तार जग गया। याद दिलाऊं क्या? कैसे भूषण कुमार उनको घर बुला के बोलता था, अरे मेरी एल्बम कर ले। याद दिलाऊं क्या? अरे अबू सलीम मुझे गाली दे रहा है। याद दिलाऊं क्या? अरे मुझे बचा ले। याद दिलाऊं क्या? गलत आदमी से पंगा ले रहा है। याद दिलाऊं क्या? भाई देखो, मैं देश का चैनल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भूषण कोई भी हो सकता है और देश का चैनल कोई भी हो सकता है, क्योंकि जितने भी देश में चैनल हो सारे देश के चैनल है। सो मैं किसी पे डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता लीगल पर्पज के लिए। अभी इन दोनों का सीन ये करें आपस में जो भी है, बट यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि इवन सुशांत के केस में भी बहुत सारे लोग जाके सेलिब्रिटीज को गाली दे रहे, और इवन जो सेलिब्रिटीज जानते हैं सच्चाई वो भी आके सच्चाई सामने नहीं रख रहे। वो जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए इन चीजों से, ये बॉलीवुड माफिया से, वो अपनी स्टोरी सामने रख रहे हैं। भले ही तुम उस माफिया का पार्ट क्यों ना रहो, बट इन दी एंड तुम आर्टिस्ट हो। भले पास्ट में तुमने कुछ भी किया उनके साथ मिलके, बट आज एक मौका है चीजें सुधारने का, तो लोगों को बताना जरूरी है, शेयर करना जरूरी है। और ये यूनिटी नहीं है बॉलीवुड माफिया में के खिलाफ लड़ने के लिए भी, एंड सेम गोज विद म्यूजिक माफिया के खिलाफ भी लड़ने के लिए, क्योंकि हम सबको लेवल पे जाना है। एक रीजन है ना, बंडा है अपना खुद इंडिपेंडेंट नाम को बार बार रिपीट करता है। एक रीजन है, मैं भी किसी लेबल के साथ या किसी फिल्म में या किसी सीरियल में काम नहीं करना चाहता, क्योंकि फक यू गाइस। अगर तुम्हें लगता है ना तुम इकलौता रास्ता हो, तो नहीं, एक रास्ता नहीं, आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते हैं। सो अगर तुम
अपने स्ट्रगल, अपने इन सारे छिछोरे माफिया के चक्कर में स्ट्रगल कर करके यहाँ तक पहुंचे हो। सो ट्रस्ट मी, तुम इसके आगे खुद भी जा सकते हो। तुम्हें जरूरत नहीं उनकी, उनको तुम्हारी जरूरत है, और इसलिए यूनिटी जरूरी है। मतलब एक टाइम था एल्बम्स का जो फॉरेन में आज भी चलता है, इंडिया में कहाँ है? क्यों नहीं आती एल्बम्स? क्योंकि हम लोग बाय नहीं करेंगे। तो वो यूनिटी भी क्यों नहीं है वो भी समझता हूँ कि अगर लेवल से ड्रॉप आउट हुए तो फिर चीजें मुश्किल हो जाएगी। बट लेवल बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस पैसा चाहिए तुम। और इवन मेरे को नहीं मालूम, जेन्युइनली नहीं मालूम 6 आर्टिस्ट कौन है जो सोनू निगम के खिलाफ बोल रहे हैं। बट जो भी हो तुम, मैं तुम्हें एक चीज लिख के दे सकता हूँ झांट बराबर नहीं हो सोनू निगम के तुम। सोनू निगम है वो यार, सोनू निगम, के शान, और ना जाने ऐसे कितने 90s के सिंगर है जो लिविंग लेजेंड है। लेजेंड्स पहले उखाड़ लो, कुछ उनके लेवल पे आ जाओ, तब जाके उनके खिलाफ कुछ बोलना, क्योंकि तुम आज हक के चले जाओगे। बट जो ये कर रहे हैं तुम्हारी जिंदगी में इतना गूदा नहीं होगा बोलने के लिए। बट कल को जब तुम्हारा करियर खत्म होगा ना, तो यही लोग तेरे साथ खड़े होंगे। मतलब अगर सोनू निगम ये बात बोला ना, बहुत बड़ी चीज है, वो भी देश के चैनल के खिलाफ, क्योंकि करियर ही सोनू निगम का वहां से शुरू हुआ है और उसने उस कॉर्पोरेट में भी स्ट्रगल देखी होगी। सो मुझे लगता है अगर उसमें इतनी हिम्मत आ सकती है, वो अभी सेल्फ रिलायंट हो सकता है, तो तुम क्यों नहीं हो सकते? अगर तुम आज सपोर्ट में आते हो और ये चेंज आता है फ्यूचर में, तो ट्रस्ट मी, तुम्हें फिर पार्टी बदलनी पड़ेगी। बट तुम डाउटफुल हो। बट अगर तू साथ देगा तो शायद वो चेंज आ जाएगा और तुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं बनना पड़ेगा। तेरा काम तेरा होगा, किसी और का नहीं। मेक सेंस? मतलब विशाल ददलानी की ट्वीट याद है तुम्हें कि कैसे बॉलीवुड के ये जो लेबल्स हैं वो गाने को रीमेक पे रीमेक किए जा रहे थे बिना आर्टिस्ट से पूछे। ऋतु एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। पूरी ट्यून उठा ली, बहन जो क्रेडिट भी नहीं दिया, रॉयल्टी भी नहीं दी, और जब बात करने गए तो जिंदगी तबाह कर देंगे, करियर खत्म कर देंगे। तो ये चीज खत्म करनी पड़ेगी ताकि हर वो बंदा जिसका एक सपना है वो उसे पूरा कर सके। और जो भी है ना, प्लीज ऐसे लोगों को सपोर्ट मत करो इस चीज में, क्योंकि तुम सबको पता है ये माफिया एग्जिस्ट करता है। सो आज अगर वो सोनू निगम पे अटैक रिलीज कर रहे हैं, इस टाइम पे तुम्हें सोनू निगम को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर तुम जेन्युइनली अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट और टैलेंट को चाहते हो, सपोर्ट मिले, वो आगे बढ़े, तुम्हें इस चेंज का पार्ट बनना पड़ेगा। किसी को गाली देके नहीं, उस आर्टिस्ट को सपोर्ट करके कि जब वो इंडिपेंडेंटली कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है उसको सपोर्ट करो। मैं ये नहीं कह रहा सारी चीजें पसंद करो, क्रिटिसाइज करो, बाय करना है बाय करो, नहीं करना मत करो, बट सपोर्ट करो, एज एन अटेंशन दो उस चीज को। जो तुम टीवी देखते हो उसमें तुम्हें जबरदस्ती चीजें तुम्हारे दिमाग में घुसेड़ी जाती हैं। ऑनलाइन एक ऐसी चीज है जहां पे तुम कुछ भी देख सकते हो, वो तुम्हारी चॉइस है। तुम्हें टीवी पे वो घटिया एड्स देखने की जरूरत नहीं होती जो ये फालतू में पैसा दे के चलाते हैं आर्टिस्ट को फेमस करने के लिए। तुम एक रियल टैलेंट को सपोर्ट कर सकते हो, वो मेरा कहना है। मेरे गाने मत सुनो, मेरे गाने नहीं। अपने को मालूम है हम टट्टी गाते हैं, हम शुभ टट्टी हैं। क्या बात, अपनी बेइज्जती इतना कौन मारता है? मैं बता रहा हूँ, मेरे पास किसी की मेल नहीं आनी चाहिए। मैंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी CEO का नाम नहीं लिया। मैंने सोनू निगम की बात सुनी, मैंने सोनू निगम की बात पे बात करी है, मैंने किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, मैंने किसी को बुरा नहीं दिखाया। बाकी तुम्हारी चॉइस है, ये मेरे ओपिनियन है। लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। वैसे तुम्हें क्या लगता है वो 6 सिंगर कौन से? जरा बताना जरा। गांड फाड़े उनकी कलम। बताओ तो सही, मजा आएगा। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ सोनू निगम, मैं सच में दिल से बोलूंगा ये चीज, सोनू निगम के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। भाई साहब कब्रिस्तान पे बैठा के जब झबड़िल्ले बाल में गाना गाते थे ना, मुझको दफना कर, तब से फैन हूं मैं उनका, बचपन से। जब मैं सच में छोटी लुल्ली वाला तो कौन बोला, मैं ही बोला क्या। बट जेन्युइनली दिल से प्यारे सोनू निगम से, और वो एक्चुअली नाइस बंदा है, काइंड बंदा है यार। मुझे नहीं लगता तुमने कभी उसे रूड देखा होगा। वो ओपिनियन दे जाता है कई बार जो पब्लिक मासेस के खिलाफ जाता है, और मैंने भी मजे लिए मैं पास्ट में। बट जहाँ पे बंदा सही है उसको सपोर्ट करना बनता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। बाकी लेट मी नो तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो इस पूरे मैटर के बारे में। एंड प्लीज स्टे अवे फ्रॉम माई फेवरेट सोनू निगम मैन। आई एम श्योर और ऐसा नहीं दुनिया में अच्छे लोग नहीं भाई, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं बोलता आया हूँ तुम्हें, दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब अभी कोई मुंबई का बिल्डर था, तो उसने जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड 19 स्टोरी बिल्डिंग थी ना, वो कोविड के इलाज के लिए दे दी कि हाँ आप वहाँ पे पेशेंट रख सकते हो। सी काइंडनेस बहुत है लोगों में, बस पहचानने की देरी होती है कि दिल है तुम्हारे अंदर, पत्थर के नहीं बने, पत्थर के सनम। नहीं, तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है, तुम तो वही टट्टी देखना चाहते हो। कौन सी टट्टी थी वो? रात 10 बजे मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं क्या नोट पैड में लिखूं मैं जो यूपीएससी में आएगा, 10 बजे ब्रेकअप हो गया। तो ऐसा क्या बोला 9:30 बजे बॉयफ्रेंड को, हिला के सो जा नहीं दूंगी? तो होना ही था, और नहीं था बेचारा। कौन बोला? मैंने सॉरी, ज्यादा हो रहा है कंट्रोल। मैं बताऊं ना, दुनिया में सबका भला हो जाएगा। बॉलीवुड का नहीं होने वाला, वो होने ही नहीं देना चाहते, वो माफिया बना के बैठे उसमें खुश है। 90s में एक्चुअल माफिया था,
वो नहीं टिका अब तक। तुम कौन सी खेत की मूली हो, तुम भी नहीं टिकोगे अगले डेकेड तक, बस खत्म, इतनी सी बात है। क्योंकि बदलाव जिंदगी का पार्ट है, आज नहीं तो कल वो तो आएगा, उसे हम इंसान नहीं रोक सकते। ट्रू स्टोरी ब्रो। इवन अभी सलमान करने वाले अरबाज खान ने तो बोल दिया, मैं अभिनव कश्यप जो था ना, अनुराग कश्यप का भाई, उस पर लीगल कंप्लेन चालू करूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो उसने बोला था उस पर भी अरबाज ने यही बोला था। इसके बाद फिर से अभिनव कश्यप ने बोला कि जो बीइंग ह्यूमन है ना, वो फिरौती का काम करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं बीइंग ह्यूमन में। तो इस पर फिर से अरबाज ने बोला, अरे मैं कर रहा हूँ यार केस, तुम रुको तो सही, 2-3 बातें और बोल दूँ। वैसे तो न्यूज़ में आता नहीं, इसी के चलते आ जाऊँ। ये मजाक कर रहा हूँ अरबाज, दिल पे नहीं हो। अबे यार देखो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं समझ चुका हूँ अपना, मैं अपने हिसाब से जिंदगी जीता हूँ। वो लोग जो करना चाहें, जैसा करण ने बोला, अपने चाचा मौसा अंकल आंटी को निकालना चाहे फिल्मों में निकाल सकते हैं, वो उनकी चॉइस है। मेरा बस इकलौता प्रॉब्लम है कि तुम्हें जो करना है मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं, बट एट द सेम टाइम मैं जो कर रहा हूँ तुम मुझे करने से रोकोगे तो मुझे प्रॉब्लम है। बस इतनी मेरी प्रॉब्लम, बाकी तुम्हें जो करना करो। आई डोंट केयर, आई डोंट वांट टू केयर, एज सिंपल एज दैट। बाकी अभी के लिए इतना कॉफी है, लेट मी नो तुम्हें कैसा लगा ये एपिसोड। आई होप 10 मिनट हो गए हो और ये वीडियो डिमोनेटाइज ना हो, पाप लगे मुझे, और रिमूव भी ना हो देश के चैनल। पाप लगे तुझे, तू भी तो अभी के लिए तो कॉफी है। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, और जो भी मैं बोलता हूँ फालतू का, तब तक के लिए पीस आउट। दिस इज द एंड दिस सॉन्ग बिकॉज़ फक कॉपीराइट, आई विल मेक माय ओन सॉन्ग, या फक यू। आज का क्या, लोगों को सिर्फ झूठे लोगों में सिर्फ अच्छाई और अच्छे लोगों में सिर्फ बुराई नजर आती है मेरे भाई। ट्रू स्टोरी ब्रो।